हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है सिलेबस। ये आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2020-21 ऑनवर्ड्स, यानी 2020-21 के सेशन के बाद से यही सिलेबस इफेक्टिव है। इस समय चल रहा है 2025, तो 20-21 के बाद से हर सेशन में यही सिलेबस है। ठीक है, एंड बीबीए का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, दिस इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये सिलेबस है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम बीबीए 6 सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके पिछले जितने सेमेस्टर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, वो मैं ऑलरेडी इसके जो वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है हर सेमेस्टर का जो डिटेल में जो करिकुलम है, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग क्या होगा, सब, और उसके वीडियो लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम आखिरी सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, बीबीए का जो कोर्स है, दिस इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूजी कोर्स है, 3 ईयर का प्रोग्राम है जो सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइडेड है। तो इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, आज हम आखिरी सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो देखेंगे। तो बीबीए 6 सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, आपने देखा था इससे पहले भी जितने सेमेस्टर थे, पांचों सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते थे हर सेमेस्टर में। यहाँ पे भी 6 सेमेस्टर में भी 7 आपके सब्जेक्ट हैं। एक एक करके मैं सब्जेक्ट के पहले नाम बताऊंगी, फिर हम डिटेल में एक एक सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला 601 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। 602 है ओआर ऑपरेशन रिसर्च। 603 है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। 604 है इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, तो ये जो पहले के 4 पेपर है ना, ये है कोर पेपर। कोर पेपर का मतलब क्या है कि चाहे आपने स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग लिया हो, चाहे आपने फाइनेंस लिया हो, ये 4 पेपर सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 605 है वो इलेक्टिव पेपर है, M3 F3। M3 मतलब अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो आपको पढ़ना है रिटेल मैनेजमेंट, और अगर आपने फाइनेंस लिया हुआ है स्पेशलाइजेशन तो आपको पढ़ना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, 605 इलेक्टिव पेपर, इलेक्टिव मतलब स्पेशलाइजेशन का पेपर। M4 F4 यानी अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो आपको पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने फाइनेंस लिया है तो आपको पढ़ना है कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गए 4 आपके थ्योरी पेपर। इसके साथ एक लास्ट में 607 क्या है, वो है कंप्रेहेंसिव वाइवा। कंप्रेहेंसिव वाइवा बेसिकली आपने पूरे बीबीए की डिग्री में अल्टीमेटली क्या समझा, क्या सीखा, उसी पे बेस्ड वाइवा होगा, जिसमें कोई कह लीजिए वो नहीं है कि इस रिसर्च रिपोर्ट से पूछा जाएगा या इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कंप्रेहेंसिव है, मतलब इसमें पूरा 6 सेमेस्टर का जो कंटेंट है वो इंक्लूडेड है। तो ये 100 नंबर का होता है वाइवा। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ बीबीए 6 सेमेस्टर। ये पूरे सब्जेक्ट थे। अब जरा मार्किंग की बात कर ले तो सेम वही है, हर सब्जेक्ट आपका कितने का है, हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। तो आपका बीबीए जो 6 सेमेस्टर है वो पूरा 700 नंबर का है। अब इसमें जो हर सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का है वो वैसे ही है जैसे पिछले सेमेस्टर्स में था। आपका 75 मार्क्स का क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा। ठीक है, ये 75 मार्क्स यानी सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होते हैं वो 75 मार्क्स के होंगे, और 25 नंबर जो इंटरनल है वो आपके सेशनल के, अटेंडेंस के, क्लास परफॉर्मेंस के एंड असाइनमेंट वगैरह मिला के आपको कॉलेज की तरफ से 25 में से नंबर दिए जाते हैं। ठीक, और एक बात और है, आप अब आखिरी सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो यानी मुझे बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब मार्किंग वगैरह सब समझ में आ रही होगी, क्योंकि 5 सेमेस्टर में आपने यही मार्किंग वगैरह देखी होगी। ठीक है, तो ये है बीबीए 6 सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ इन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कहां से आपको मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पेज नंबर 42 पे आ जाते हैं। तो यहां से इसका सिलेबस शुरू हुआ है। और एक बात और है, मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जहां पे इन सब्जेक्ट्स की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो मेरे चैनल आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको इन सब्जेक्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नोट्स वगैरह आपको मेरे एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, तो आपके लिए पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट बताती हूँ, सब्जेक्ट का सिलेबस बताती हूँ। तो बीबीए 601, इसमें आपको ये सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एंड बिजनेस पॉलिसी का। तो अगेन 5 यूनिट है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना सब में 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, मीनिंग, नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी,
ये जो पॉलिसी मेकिंग का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या टास्क होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल में आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आप कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, इनका प्रोसेस, नेचर, इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिट 4 में आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉर्पोरेट प्लानिंग है, ये है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। देखिए पेपर का नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना, तो आप स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, स्ट्रैटेजी को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में कुछ मॉडल्स हैं जिसमें मैं बात करूंगी पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन नेट का जो एग्जाम होता है ना, यूजीसी नेट, उसमें भी पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्लस बीबीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, ये आपको पढ़ना है। सिनर्जी क्या है, कितने टाइप की होती है, इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, तो ये सब आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक। अगला जो सब्जेक्ट है 602 वो है ओआर का पेपर, ऑपरेशन रिसर्च का पेपर। और एक बात और है, दिस इज थ्योरेटिकल पेपर। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन ओआर जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, यहाँ पर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। यूनिट 1 कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। इसमें आपको जो ओआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो पढ़ना है। नेचर, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मेथोलॉजी क्या है, मॉडल्स क्या है, डिसीजन मेकिंग, ओआर की टेक्निक, तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में और प्लस न्यूमेरिकल वगैरह आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है एक कॉन्सेप्ट, तो वो आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके जितने भी मेथड्स हैं ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ना है, ठीक। यूनिट 4 में आपको डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत सारे अप्रोचेस बताए गए हैं, तो ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको पर्ट एंड सीपीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्ट एंड सीपीएम वो सब पढ़ना है। नेटवर्क एनालिसिस में आता है कॉन्सेप्ट पर्ट एंड सीपीएम का, तो वो सब, क्रिटिकल पाथ मेथड आता है कॉन्सेप्ट, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो ओआर एक इंपॉर्टेंट पेपर है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का, ये आपको पढ़ना है 602 में, ठीक। फिर 603 इजी पेपर, थ्योरेटिकल पेपर है, क्या है, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का फंडामेंटल, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट यूनिट तो इंट्रोडक्शन ही होती है। इसमें आपको ई कॉमर्स क्या होता है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, तो ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 इज अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये सब आपको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए होता है, सर्च इंजन, ये सब यूनिट 2 में। यूनिट 3 में कस्टमर रिलेशनशिप विद बिजनेस, कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, ये जो पेमेंट की सिस्टम है, मनी, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई बैंकिंग, ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में, ये सब कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। नेट बैंकिंग वगैरह, फोन बैंकिंग वगैरह, वॉलेट बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल वॉलेट, ये सब। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सिक्योरिटीज, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज इशू है, सिक्योरिटी इशू है, जैसे फायरवॉल हुआ, ई लॉकिंग हुई, इंक्रिप्शन हुआ, साइबर लॉक हुआ, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल से 5 यूनिट्स हैं आपके फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स में, ठीक। यूनिट आपका अगला पेपर देख लेते हैं, लॉ का है, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। तो इसमें आपको 5 एक्ट्स हैं जो डिटेल में आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में, बीबीए 604 जो सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, फैक्ट्री एक्ट 2000, सॉरी, फैक्ट्री एक्ट 1948, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे 2009 में, वो पढ़ने हैं। यूनिट 2 में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ने हैं। मिनिमम वेज एक्ट 1948 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्लस उसमें जो अमेंडमेंट हुए, ठीक है, 2010 में, वो पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 पढ़ना है डिटेल में। यूनिट 5 में आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 यूनिट्स हैं आपके इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं 2 पेपर मैंने बताया था ना स्पेशलाइजेशन के। अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो आपको पढ़ना है रिटेल मैनेजमेंट एंड
इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों पेपर पढ़ना है अगर आपने मार्केटिंग का लिया है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा पेपर है। फर्स्ट यूनिट तो इंट्रोडक्शन है, रिटेलिंग का इंट्रोडक्शन, कि रिटेलिंग क्या है, फंक्शन क्या है, रिटेल का फॉर्मेट क्या है, रिटेलिंग के चैनल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सब। यूनिट 2 में आपका रिटेल जो कंज्यूमर है उनको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, उनके बिहेवियर को कैसा समझा जाए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे कंज्यूमर डिसीजन लेता है, तो ये सब डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी, यानी मार्केट को कैसे सेगमेंट किया जाता है, रिटेल से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो की जाती है, ये सब यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में रिटेल लोकेशन, यानी रिटेल के केस में लोकेशन बहुत मैटर करती है ना, तो वही लोकेशन कितने टाइप की होती है और लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई रिटेल लोकेशन चूज की जाती है। तो यूनिट 5 में आपको मर्केंडाइज मैनेजमेंट पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक होंगे आपके रिटेल मैनेजमेंट पे। फिर उसके बाद अगर आपने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको जो अगला मार्केटिंग में जो दूसरा पेपर आपको पढ़ना होगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक, इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट वही इंट्रोडक्शन होती है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, डोमेन, वेबसाइट प्लानिंग, ये सब क्या है। यूनिट 2 एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सुना होगा आपने, तो ये है सर्च इंजन। वैसे ये पेपर मैं कहूंगी आज के टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, आजकल यही चल रहा है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग का बहुत बढ़िया तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो उसी के बारे में डिटेल में आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में गूगल एडवर्ड्स, गूगल पेड कैंपेन, कितने टाइप के गूगल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको ईमेल मार्केटिंग पढ़नी है, ठीक है, लीड कैसे जनरेट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट राइट कैसे करते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग का पेपर। अब अगर फाइनेंस लिया है तो 2 पेपर पढ़ने होंगे, कौन से, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा कंपनी अकाउंट पढ़ना होगा। और ये दोनों ही पेपर मैं बता दूं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पेपर, मुझे बहुत पसंद है ये दोनों पेपर। मेरे चैनल पे डिटेल में इनकी प्लेलिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक। यूनिट 2 में आपका कितने टाइप की कॉस्ट होती है, क्लासिफिकेशन, कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, ये सब है। यूनिट 3 सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब है यूनिट 3 में। यूनिट 4 बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो सब है। यूनिट 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सब यूनिट 5 में है। तो ये सिंपल से 5 यूनिट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर आपने फिर आपको दूसरा, अगर आपने फाइनेंस लिया तो दूसरा पेपर पढ़ना होगा कंपनी अकाउंट्स का। फर्स्ट यूनिट तो वही है जो आपने क्लास 12th में अगर अकाउंट्स ली थी तो पढ़ी होगी, पूरा शेयर के बारे में, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, फोर फीचर, री इशू, रिडम्पशन, ठीक है, ये सब। यूनिट 2 इज अबाउट बोनस इशू, ई सॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक, ये सब यूनिट 2 में। यूनिट 3 में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये सब यूनिट 3 में। यूनिट 4 में फाइनल अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो फाइनल अकाउंट है वो है यूनिट 4। यूनिट 5 में है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 यूनिट हैं। अगर आप फाइनेंस लेते हैं तो दूसरा पेपर कंपनी अकाउंट का पढ़ेंगे और इसमें ये सिंपल से 5 यूनिट है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक शॉर्ट रिव्यू था कि ये पेपर पढ़ने, मोटा मोटा आपको ये पढ़ना है, ठीक है। बट एक मैं इन इन सब्जेक्ट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको इसके जो नोट्स हैं प्लस लेक्चर वीडियोज हैं ये कहाँ से कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।